हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं, उसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से कराऊंगा कि आप कभी भूलने वाले नहीं है, क्योंकि आपका जो सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये रिटेन बाय, इसको हम साथ साथ में हिंदी भी करके आपको दिखाएंगे। आप चाहे तो इसको नोट करके और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है ना, आप बिल्कुल मत डरे, आप उसको हिंदी में ज़रूर समझ ले तो आपका काम बन जाएगा। इसलिए आइए हम समझते हैं क्या है। प्रथम क्वेश्चन क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा लिखी गई है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा गांधी जी, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है, महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन, अर्थात महात्मा गांधी जी का जन्म और डेथ कब हुआ था। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी आप हमें बताएंगे। महात्मा गांधी का जन्म मतलब कब हुआ था और वो कब मरा था। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए होगा 1869, और उसका मृत्यु हुआ था 1948 ईस्वी में। अब आगे है, द ऑटोग्राफी ऑफ गांधी जी इज, मतलब महात्मा गांधी जी के आत्मकथा कौन सी है। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा कौन सी है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। ये डी इसका आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी इज आल्सो पॉपुलरली नॉन एज, मतलब महात्मा गांधी है मतलब लोग प्रसिद्ध है किन नामों से। नॉन मतलब उसको हम कैसे जानते हैं, किन नामों से जानते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी आप हमें बताएंगे। देखिए, है ना, महात्मा गांधी भी लोकप्रिय रूप से जाना जाता, आखिर किन नामों से जाना जाता है, इसका क्या आंसर होगा? तो क्या होगा? बापू ऑफ फादर ऑफ नेशन, बी इसका आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी यूज्ड डॉट डॉट एंड डॉट डॉट एज ए चीफ विपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश। कहते हैं महात्मा गांधी मतलब यूज करते थे किसको किसको, मतलब महात्मा गांधी ने डॉट डॉट मतलब क्या और किसको अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी आप हमें बताएंगे। तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जिसका हिंदी होता है, जिसका हिंदी क्या होता है? अहिंसा और सत्य और अहिंसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी वर्क्स रिवेल दैट ही वाज द डॉट डॉट। कहते हैं कि महात्मा गांधी तो इसका आंसर होगा ग्रेट मास्टर ऑफ चास्टेड, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, गांधी जी टॉक्स अबाउट डॉट डॉट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता के बारे में बात करते हैं, मतलब उसके संदर्भ में क्या बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी आप हमें बताएंगे।
जल्दी हमें बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सन फाउंडेशन, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज डॉट इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि आई बिलीव्ड, मेरा विश्वास, डैट द सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता और संस्कृति, मेरा मानना है, मतलब महात्मा गांधी कहते मेरा मानना है कि सभ्यता भारत है और दुनिया में पीटा जाना नहीं है। इसका मतलब किसका पीटा जाना नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा। विकसित हुआ, ए इसका आंसर होगा। अब आगे है, कि नथिंग कैन इक्वल द डॉट शोन बाय आवर एंसेस्टर्स। कहते हैं कि नथिंग कैन इक्वल द, अर्थात कुछ भी डॉट के बराबर नहीं हो सकता हमारे पूर्वजों द्वारा बोया गया। तो क्या होगा? हमारे पूर्वजों द्वारा किसके बराबर नहीं हो सकता? जो पहले हमारे पूर्वजों ने बोए हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सीड्स, मतलब सीड्स, डी इसका आंसर होगा। सीड्स मतलब क्या होता है? बीज। क्या होता है? बीज। अब आगे क्वेश्चन है कि बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द डॉट। कहते हैं बट, लेकिन इंडिया मतलब हमारे भारत, इज स्टिल्स लेकिन भारत अभी भी किसी तरह या किसी अन्य पर या ध्वनि पर क्या है? आश्रित। क्या डेवलपमेंट है या इन ओल्ड कल्चर है या सिविलाइजेशन है या फाउंडेशन है? तो क्या होगा? इसका आंसर होगा फाउंडेशन, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? यूरोप के लोग डॉट मतलब किसके? पुरुषों के लेखन से उनके सबक सीखते हैं। तो क्या होगा? किनके लेखन से उनके सबक सीखते हैं? इसका आंसर क्या होगा? आप जल्दी हमें बताएंगे। तो इसका आंसर होगा ग्रीक और रोम, बी इसका आंसर होगा, ग्रीक और रोम। अब आगे है कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रेमेन्स डॉट एंड दैट इज हर ग्लोरी। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी आप हमें बताएंगे। कहते हैं, इसका हिंदी कहते हैं कि इस सब भारत के बीच में डॉट मतलब कौन रहता है और वह उसका गौरव है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, इमोवल, सी इसका आंसर होगा। इमोवल मतलब इसका क्या होगा? अचल रहता है। अब आगे है कि इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया डैट हर पीपुल आर सो डॉट। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज,
आप इसका हिंदी भी पढ़ सकते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। यह भारत के खिलाफ आरोप है कि उसके लोग इतने ही क्या है अनसिविलाइज्ड, मतलब क्या होता है असभ्य, और इग्नोरेंट मतलब क्या होता है अज्ञानी होता है, एंड स्टूपिड मतलब क्या होता है स्टूपिड मतलब क्या अज्ञानी है यहाँ का। तो क्या होगा ऑल ऑफ दिस, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन डॉट डॉट एंड शी रिमेन्स स्टडी। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी आप हमें बताएंगे। कहते हैं कि कई लोग डॉट डॉट पर उनकी सलाह जोड़ देते हैं और वह स्थित रहती है किस पर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी इंडिया। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा इसका इंडिया आंसर होगा। अब आगे है कि सिविलाइजेशन इज दैट मूड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द मैन द। कहते हैं कि सभ्यता जो है, सभ्यता वह आचरण है जो मनुष्य को बताती है। क्या बताती है सभ्यता, क्या बताती है मनुष्य को, अर्थात सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स ऑफ टू मैन डॉट डॉट डॉट। तो क्या होगा मॉरल होगा या पाथ ऑफ ड्यूटी होगा या गुड मैन होगा या नाइस सिटीजन होगा। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब क्या कर्तव्य, रास्ता और कर्तव्य का मार्ग, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशंस मीन्स। कहते हैं कि गुजराती सभ्यता के लिए समतुल अर्थ है। गुजराती के सभ्यता के लिए समतुल अर्थ क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गुड कंडक्ट। क्या होगा, गुड कंडक्ट, सी इसका आंसर होगा, जिसका मतलब क्या होता है अच्छा आचरण। गुड कंडक्ट मतलब अच्छा आचरण। अब आगे है क्या लिखा है, वी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस। कहते हैं वी नोटिस द माइंड इज ए रेस्टलेस। तो इसका क्या होगा आंसर, आप हमें जल्दी बताएंगे। देखिए इसका हिंदी क्या होता है कि हम देखते हैं कि मन एक बेचैन है। क्या है मन एक बेचैन, क्या है बर्ड मतलब पक्षी है या जानवर है या नॉन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, या क्रिएटर मतलब प्राणी है। तो क्या होगा इसका आंसर होगा बर्ड मतलब पक्षी होगा, ए इसका आंसर होगा। वी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, ए इसका आंसर होगा। अब आगे है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर डॉट डॉट टर्म्स। इसका हिंदी होता है कहते हैं कि कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन शर्तें निम्न में से कौन है। तो क्या होगा इसका आंसर, आप हमें बताएंगे। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर क्या होगा बी इसका आंसर होगा। जिसका अर्थ होता है परिवर्तनीय। अब आगे है कि आवर एंसेस्टर्स देयर फॉर सेट ए लिमिट ऑफ आवर डॉट डॉट। इसका आंसर क्या होगा,
जल्दी बताएं हमें। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी, इंडलजेंस। बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि आवर ancestors saw that happens was largely a dot conditions। क्या होगा इसका आंसर? कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि खुशी काफ़ी हद तक थी, मतलब उसका क्या शर्त था? जल्दी हमें बताएं। तो इसका आंसर होगा ए, मेंटल। क्या होगा इसका आंसर? मेंटल होगा। ए इसका आंसर होगा। और वो क्या थे? मेंटल मतलब मानसिक रूप से क्या थे वो? हैप्पीनेस मतलब खुशी महसूस करते थे। कौन? हमारे पूर्वज लोग। अब आगे थे कि आवर एंसेस्टर्स मतलब क्या होता? पूर्वज। डॉट अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स। कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे डॉट हम विलासता और सुख से क्या थे? एक्सप्लेन थे या चेंजेस थे या डिसऑर्डेड थे या नॉन ऑफ दीज। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा डिसऑर्डेड। सी इसका आंसर होगा। उन्होंने क्या किया? हमें समझाया। कौन? हमारे पूर्वज, जो हमारे एंसेस्टर्स थे। अब आगे है वी हैव हैड नो सिस्टम्स ऑफ डॉट कंपटीशंस। कहते हैं कि वी हम लोग हैव, कहते हैं कि वी हैव हैड नो सिस्टम्स ऑफ डॉट कंपटीशन। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी आप हमें बताएंगे। इसका हिंदी क्या होगा? हमारे पास डॉट की कोई प्रणाली नहीं थी प्रतियोगिता, मतलब हमारे पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी प्रतियोगिता की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, लाइव कोडिंग का। लाइव कोडिंग। इसका हिंदी क्या होगा? आप हमें बताएंगे। लाइव कोडिंग मतलब क्या होता है? लाइव कोडिंग मतलब होता है जीर्ण शीर्ण। अब आगे है कि इंडिया ग्लोरी इज डैट इट इज। कहते हैं कि इंडिया की जो ग्लोरी है, सुंदरता है, या मतलब इंडिया मतलब भारत की महिमा, ग्लोरी वही यह है कि यह क्या है? एक वेरी एंसेस्टेंस है या इंडेग्नियस है या इमोवल है या नॉन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, इमोवल। इसका आंसर होगा सी। और इमोवल का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको इंग्लिश तभी समझ में आएगा जब उसका आपका हिंदी समझ में आएगा। इसका मतलब होता है अचल है। मतलब इंडिया की जो महिमा है यह क्या है? अचल है, यह कभी टलने वाला नहीं है। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है वी डर नॉट चेंज। वी डर नॉट चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं हम बदलाव नहीं करने की हिम्मत करते हैं। किस चीज़ को नहीं हिम्मत करते हैं बदलने का? तो इसका आंसर होगा आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हमारी संस्कृति और सभ्यता को। सी इसका आंसर होगा।
अब आगे है कि आवर एंसेस्टर्स सेट ए लिमिट टू आवर इंडुलगेनेस बिकॉज, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी आप हमें बताएंगे। इसका हिंदी क्या होगा, हमारे पूर्वजों ने हमारे अनुग्रह की सीमा तय की क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, क्योंकि वह चाहते थे। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका हिंदी क्या होगा, जितना अधिक यह चाहता है उतना अधिक हो जाता है। मतलब मन जितना अधिक चाहता है उतना अधिक क्या होता है, हो जाता है। देखिए इसका हिंदी हम इसलिए करते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, और आपको अगर जब समझना शुरू हो जाएगा तो फिर आपको इंग्लिश आसान ही लगेगा, इसलिए हम आपको हिंदी कर कर के दिखा रहे हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गया होगा तो इससे प्रभाव बिल्कुल नहीं करना है। हम जो आपको हिंदी करके दे रहे हैं इससे आपको क्या, सबसे पहले आपने इंग्लिश पढ़े, उसके बाद अगर हम हिंदी उसका दे देते हैं तो आपको समझ में आता है कि आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसके अनुमान से अगर आप टिक लगाइएगा तो फिर सही ही होगा। तो क्या है आगे, आवर forefathers did not invent मशीनरी बिकॉज, क्योंकि, देखिए इसका हिंदी क्या होगा, कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया क्योंकि, तो क्या होगा इसका आंसर, वी वुड बिकम स्लेव्स, लॉस आवर मोरल फीवर, या बोथ, या नॉन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा बोथ, मतलब दोनों इसका आंसर होगा। अब आगे है कि इंडियन सिविलाइजेशंस हैज डॉट डॉट इट ए लाइव टिल नाउ, कहते हैं। तो इसका हिंदी क्या होगा, देखिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तब तो आप टिकॉट करेंगे। इसका है कि भारतीय सभ्यता में डॉट डॉट अब तक जीवित है, यानी कि भारतीय सभ्यता में अभी क्या जीवित है, तो किप्ट है या केप्ट है या किप है या कीपिंग है या नॉन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा केप्ट। और इसका हिंदी क्या होगा, आप हमें बताएं जल्दी। इसका हिंदी, केप्ट का हिंदी क्या होता है, रखा। अभी तक संभाल करके रखा है। वी हैव डॉट डॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। इसका हिंदी क्या होगा कि हमारे पास पश्चिमी साहित्य से डॉट डॉट बहुत सी बातें हैं, मतलब हमारे पास पश्चिमी साहित्य से की अपेक्षा बहुत सी बातें हैं। आखिर क्या है, ब्राउ है या ब्रॉड का प्रयोग होगा या ब्राउविंग का प्रयोग होगा। क्या होगा इसका आंसर, तो इसमें क्या लगेगा, ब्राउड लगेगा, ब्राउड, बी इसका आंसर होगा। और इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होगा उधार लिया। अब आगे है, देखिए आगे ये अंतिमा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग खुद देंगे। इसका क्या कहते हैं, वी हैव बीन डॉट डॉट वेस्ट सिंस लॉन्ग। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका पहले हिंदी जान लेते हैं, क्या होगा। इसका हिंदी होता है हम है डॉट डॉट लंबे समय से पश्चिम। क्या करते हैं, कॉपी या कॉपीड या कॉपिंग, क्या प्रयोग होगा इसमें, तो इसका आंसर होगा क्या होगा, कॉपिंग। हमने क्या किए, कॉपी किए। कॉपिंग मतलब क्या है, नकल करना, हमने क्या किए, नकल किए। तो दोस्तों इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लियर हुआ। अगर आपको इस वीडियो को देखने में अगर कोई त्रुटि हुआ होगा तो प्लीज़ आप बुरा नहीं मानेंगे। इस वीडियो में हम आपको हिंदी इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए। बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा
तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जहां आपको समझ में नहीं आया होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, हम आपको बताएंगे फिर से उसका डिटेल्स। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।